गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज मेरी संडे को आपसे मिलने की इच्छा हुई तो मैं आपको पुराना फिर से रिवाइज कराने के लिए चला आया, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप लोग अभी मेरी बात को पूरी तरीके से समझ नहीं पा रहे हैं। हम लोग इस टॉपिक पर विचार कर रहे हैं चैप्टरों में कि 90 डिग्री से बड़े एंगल कैसे निकाले जाते हैं। 0 से 90 डिग्री तक के एंगल तो हम लोगों ने खूब लर्न कर लिए। साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। होते तो 35 भी हैं, टेबल बाजार में मिलती है। 35 डिग्री साइन, 35 डिग्री साइन, 35 डिग्री 2 मिनट, साइन 35 डिग्री 2 मिनट 2 सेकंड या 3 सेकंड, सबकी वैल्यू गूगल पे आप सर्च कर लीजिए। लेकिन जो पढ़ाया गया है फिलहाल तो हमें उतना ही पे काम चलाना है। लेकिन हम लोगों को 90 डिग्री से ग्रेटर एंगल निकालना सीखना है, और उसका पहला टॉपिक था साइंस ऑफ टेक्नोमेट्रिक रेशियो। साइंस मींस SIGNS। जीरो और सारे एंगल आपको यहीं पर बनाने हैं, एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस के बीच। अगर 0 से 90 डिग्री तक का एंगल बनेगा तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, ये सब पॉजिटिव होते हैं। ये आपने 10th में देखा होगा कि 0 से 90 डिग्री तक के जो भी एंगल आपको लर्न कराए गए वो सब पॉजिटिव थे, कोई भी नेगेटिव नहीं था। लेकिन अगर आप 90 डिग्री से लेके 180 डिग्री तक के एंगल निकालना चाहें तो फिर उसमें चलना ऐसे ही है, एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से आपको एंटी क्लॉकवाइज। साइन अगर है और ये कोसेक है तो ये पॉजिटिव होगा, और अदर जो होंगे वो आपके नेगेटिव होंगे। अदर आपके नेगेटिव होंगे। साइन और कोसेक पॉजिटिव होगा और अदर आपके नेगेटिव हो जाएंगे। अब आप कहेंगे ये क्या है? साइन अगर आपको 120 की वैल्यू निकालनी है तो ये पॉजिटिव होगा, कितना होगा तो ये बात की बात है। ऐसे ही कोसेक 120 की वैल्यू निकालना है तो ये पॉजिटिव होगा, कितना होगा ये बात की बात है। ऐसे ही अगर 10 और कॉट सेक और कॉस की 120 की वैल्यू निकालनी है तो ये नेगेटिव होगा, कितना होगा वो बात की बात है। अगर आप सामने बैठे होते तो हंस रहे होते, थोड़ा तो मुस्कुराते ही। अब यही आमना सामना नहीं हो पा रहा है कोरोना की वजह से। वो आमना सामना कब होगा ये तो अब आपको पता ही है कि अब ये तो ऊपर वाला तय करेगा। अब आप फिर हंसते, लेकिन आप मौजूद नहीं है सामने तो हम तो हंसेंगे, आप भी घर पर बैठ के हंसिए थोड़ा सा, ठीक। और इसको पढ़िए, बार बार ये कहने से साफ समझ में नहीं आ रहा। मैं ये बुक्स देख रहा हूं उसमें ये लिखा है, आप कुछ मत देखिए, आप मेरी बात को सुनिए, मेरी बात को समझिए। और यहां पर अगर मैं ये बोल रहा हूं 180 और आपको 270 डिग्री के बीच का एंगल है और ये 10 और कॉट है तो ये पॉजिटिव होगा, और अदर जो होंगे वो नेगेटिव होंगे। ऐसे 270 से 360 के बीच का एंगल जो होगा उसमें कॉस और सेक पॉजिटिव होंगे, और जो अदर है वो नेगेटिव होगा। कहने का मतलब है 10 to 110 की वैल्यू निकालनी है या cot 210 की वैल्यू निकालनी है तो ये पॉजिटिव होगा, कितना होगा तो वो बात की बात है। ऐसे ही आपको साइन, कोसेक, कॉस और सेक 210 की वैल्यू निकालनी है तो वो नेगेटिव होगी, कितनी होगी बात की बात है। तो मैं यही आपसे बता रहा था, वो कोरोना का जो चक्कर है वो कब तक चलेगा, अब वो तो ऊपर वाले के हाथ में है। तो इसीलिए अब इसी के साथ हमको रहना है और इसी के साथ हमको समझना है और इसी के साथ फिलहाल तो पढ़ना है। लेकिन ऐसा सब कुछ हमेशा के लिए नहीं होने वाला है। जब तक हम लोग आमने सामने नहीं होते हैं क्लास में तब तक बात तो नहीं बनती उतनी अच्छी। क्योंकि आप बार बार ये तो कह रहे हो कि साहब थोड़ा दिक्कत आ रही है, थोड़ा दिक्कत आ रही है, हम मानते हैं, लेकिन फिलहाल ऐसा हो नहीं सकता आपको समझ में आए। इसीलिए देखिए रात को
मैं 2:30 बजे उठ के, वास्तव में इस समय रात के 2:30 बजे हैं और मुझे लगा कि मुझे कुछ अलग से समझा देना चाहिए, तो मैंने कहा आज बहुत लंबी रिकॉर्डिंग करूंगा, 15-15 मिनट की 2 या 3 बार कर दूंगा, लेकिन आज समझा के ही मानूंगा, देखें कैसे नहीं समझ में आता। ठीक है, और इसको नाम दूंगा रिकैप। यकीन मानिए जो बड़े बड़े फिल्म स्टार हैं उनकी रिकॉर्डिंग या शूटिंग रात में 2-2, 3-3 बजे तक चलती है, तभी वो बड़े लोग हैं। कभी पता करिएगा, अब तो नहीं चलती है, पहले जब 2 लोग बड़े बड़े 3-3 शिफ्टों में काम करते थे तो रात के 2, 2:30, 3 बज जाते थे, तो इस समय भी रात के 2:30 बज रहे हैं। और बिल्कुल भी मेरी मेहनत पर पानी मत फेरिएगा, जितना होमवर्क दूं 5 क्वेश्चन का उसे करके वहां अपलोड करिए कमेंट बॉक्स में। और नहीं समझ में आ रहा कि वो कैसे अपलोड होता है करके, आप उसको कैम स्कैनर पे पहले स्कैन करिए, पीडीएफ फाइल बनाइए और उसमें अपलोड करना। अगर आपको ये सब नहीं आ रहा है तो एक बार मुझे फोन करके, जबकि मैं आपको सबको फोन कर रहा हूं, आप कर लो एक बार मुझे फोन, साहब ये नहीं आ रहा, मैं आपको समझा दूंगा सब कैसे होगा, कौन सी प्रॉब्लम है। और आजकल तो सब बच्चे सब जानते हैं कैसे होगा। हाँ, तो मैं ये कह रहा था, क्लासरूम जो होता ना, वो क्लासरूम में तो जो आमने सामने की बात होती है वो बिल्कुल अलग होती है, लेकिन अब ये गूगल क्लासरूम है, इसमें भी मैं यही कोशिश कर रहा हूं कि देखिए हमारा आमना सामना हो रहा है। मैं 2:30 बजे उठ के आया, मैंने कपड़े उपड़े पहन के आपके सामने तैयार होके आपको बताने की फिर कोशिश करने लगा, देखें कैसे नहीं समझ में आता। तो मैंने ये बोला कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने टेक्नोमेट्रिक रेशियोज हैं सब पॉजिटिव होते हैं, सेकंड में साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है और अदर नेगेटिव होते हैं, टेन और कॉट पॉजिटिव होता है थर्ड में और अदर नेगेटिव होते हैं, फोर्थ में कॉस और सेक पॉजिटिव होता है और अदर नेगेटिव होते हैं। कितने होते हैं वो बात की बात है। फिर मैंने आपको यह बताया था कि अगर साइन माइनस थीटा है तो ये माइनस साइन थीटा होता है, लेकिन अगर cos माइनस थीटा है तो ये cos थीटा होता है, और tan माइनस थीटा है तो ये माइनस tan थीटा होता है, और cot माइनस थीटा है तो ये cot थीटा होता है, सॉरी माइनस cot थीटा होता है, और sec माइनस थीटा sec थीटा होता है, और cosec माइनस थीटा प्लस कोसेक थीटा होता है। और ये जब मैं पढ़ा रहा हूं इसका किसी बुक से कोई लेना देना नहीं है, ये बिना बुक के एक मन से सोचा गया पूरा लेक्चर है, वो सुनिए ध्यान से, ये मन से सोचा गया, वरना तो आपकी बुक के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं। ये मन से सोचा गया पूरा एक लेक्चर है कि समझाऊं कैसे समझाऊं, क्या समझाऊं। साइन और टेन और कॉट और कोसेक में माइनस बाहर आ जाता है, लेकिन कॉस और सेक में माइनस बाहर नहीं आता, यहां प्लस ही हो जाता है। साइन क्या बोला मैंने, टेन कॉट और कोसेक में माइनस बाहर आ जाता है, बाकी कॉस और सेक में माइनस बाहर नहीं आता। क्यों नहीं आता इसका मैंने प्रूफ दिया है। और आपको अगर कुछ मन में दिक्कत हो कि ये माइनस वाले एंगल कौन से होते हैं, तो ये माइनस वाले एंगल ऐसे होते हैं, यहां पर 11th में ऐसा नहीं है कि 11th में माइनस में एंगल हो जाता है। हमारे एक सर थे, वो पढ़ाने आए तो कार्बन की वैलेंसी उन्होंने 6 बता दी, तो वो नए नए थे, गलत बता दिया ऐसा कुछ था। तो बच्चों ने पूछा अरे सर ये तो इतनी होती है, बोले नहीं नहीं वो भूल गया, वो बड़े क्लास में पढ़ा के आ रहा था, वहां इतनी होती है। आपको हंसी आई होगी, वैलेंसी नहीं बदल सकती, वो तो उतनी ही रहेगी चाहे बड़े क्लास में हो चाहे छोटे क्लास में हो, लेकिन उन्होंने सोचा शायद इनको बात पता नहीं होगी। हंसिए थोड़ा सा फिर समझिए। ये जो प्लस वाला एंगल है ये ऊपर साइड में अगर बनेगा एंटी क्लॉकवाइज तो ये थीटा होगा। अगर आप प्रोटेक्शन से बना रहे हैं और नीचे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनाएंगे तो ये माइनस थीटा होगा, यानी है तो ये 30 डिग्री, लेकिन अगर ये एक्स एक्सिस की जो पॉजिटिव डायरेक्शन है इधर से एंटी क्लॉकवाइज बनेगा तो ये थीटा होगा,
और क्लॉकवाइज बनेगा तो ये माइनस थीटा होगा। डेरिवेशन इन सबका दिया है, साथ में मैंने पेपर भी स्कैन करके आपको रिलीज किए हैं, उसमें सब डेरिवेशन लिखित में भी है। और तब भी आपको अगर दिक्कत है तो इसका एक तरीका है, जैसे इस समय मैं हटा हुआ हूं, आप इसी समय स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर देखिए ये फार्मूले क्या लिखे हुए थे, कॉपी पे इसको नोट करिए, फार्मूले की कॉपी बनाइए। मैं इसीलिए आज इतने रात में इसको रिकॉर्ड कर रहा हूं, ये बताने के लिए मैथ में फार्मूले की कॉपी बनती है, फार्मूले इसमें लिखे जाते हैं। जैसे ये फार्मूला है कि फार्मूला है कि कॉस और सेक में माइनस बाहर नहीं आता, बाकी सब में आ जाता है, मैंने पहले आपको दिया है ये। अब क्या होगा कि ये फार्मूले की कॉपी में ज्यादातर क्या करते हैं लोग, फार्मूले की कॉपी तो बना लेते हैं फिर वो रख देते हैं, लेकिन फार्मूले की कॉपी बना के ये काम करना चाहिए कि इन फार्मूलों को अक्सर देखना चाहिए ताकि ये माइंड में सेट हो जाए क्वेश्चन। वो फार्मूले की कॉपी जरूर बना लीजिए, ठीक है बच्चों। तो ये मैंने आपको दिया था, अब मैं इस पर बेस्ड, बुक से अभी कोई मतलब नहीं है, इस पर बेस्ड क्वेश्चन आपको दे रहा हूं और वो क्वेश्चन आपको जो समझा रहा हूं उसमें यह है कि किसी भी तरीके के क्वेश्चन को इन फार्मूलों से किया जा सकता है। वो नेक्स्ट रिकॉर्डिंग में आ रहे हैं, उसे भी आप देखिए।